नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप यदि थ्री व्हीलर खरीदना चाहते हैं इलेक्ट्रिक, तो आपको कौन सा थ्री व्हीलर खरीदना चाहिए। रोड में अभी झारखंड स्टेट की बात करें तो ज़्यादातर महिंद्रा टेरियो प्लस और बजाज गोगो दिख रही है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास बजट है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण या फिर एक दूसरे के देखा देखी के चक्कर में वो वही गाड़ी खरीद लेते हैं जो खरीदने के बाद उसे बाद में यही लगता है कि यार मैंने गलती कर दी। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का ऐसा कंप्लेन रहता है। जिसके पास महिंद्रा टेरियो है उसका इच्छा यही रहता है कि काश हमने बजाज गोगो खरीद लिया होता। जिसके पास गोगो है उसके पास भी आए दिन जब उससे ज़्यादा रेंज वाली गाड़ी आएगी तो उसका भी इच्छा बनेगा कि काश मैं वो गाड़ी ले लेता। फ़िलहाल वो गाड़ी क्या होगी पता नहीं, पर अब अपडेट आने वाला है 2026 के टाइम में कि 300 के रेंज में भी बहुत सारी गाड़ी इस लोकल एरिया पर आने वाली है। फ़िलहाल देश के कई कोनों में होगी, अलग अलग ब्रांड की मायने नहीं रखता, लेकिन जो 2-3 ब्रांड है जिसे लोग जानते हैं, जैसे हमारे क्षेत्र पर महिंद्रा को जानते हैं, बजाज को जानते हैं, एप्पे पियाजो को जानते हैं, अतुल को जानते हैं। इस तरह का जो पॉपुलर 4-5 ब्रांड है इसी को जानते हैं। इसके अलावा जितने ब्रांड है उसे नया समझते हैं, उसका सर्विस उपलब्ध नहीं है। और मेरे ख्याल से भाइयों, आपको थ्री व्हीलर वही लेना है या फिर कोई भी गाड़ी आपको वही खरीदना चाहिए जिसका सर्विस लोकल एरिया पर उपलब्ध हो, जिस पर यदि कोई खराबी आए तो ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं पड़े, उसके पार्ट्स के लिए ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, तो आपको वही चीज़ खरीदना चाहिए। पहली बात तो यही होता है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आप यदि महिंद्रा टेरियो खरीदना चाहते हैं और आपका इच्छा था कि मैंने बजाज गोगो लेने का सोचा था लेकिन मैं ये ले लिया हूँ, तो इस वीडियो में थोड़ा सा कंपेयर आपको कर देते हैं बजाज गोगो और टेरियो प्लस के मैटर में कि दोनों गाड़ी में बेहतर कौन है, माइलेज के हिसाब से और आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ाने के हिसाब से। दोस्तों, सबसे पहले महिंद्रा टेरियो की बात करते हैं। महिंद्रा टेरियो प्लस 150 के रेंज पर आती है। कंपनी कहती है 150 का रेंज जो है एक बार चार्ज होती है, इसका SOC 100 जब होती है ना, तो ये 150 किलोमीटर तक चलती है। तो चलती होगी 150 किलोमीटर तक, लेकिन हमारे क्षेत्र पर जितने भी भाइयों के पास महिंद्रा टेरियो प्लस है 130 120 इतना ही चलती है। क्योंकि देखिए 8 किलोवाट का उसका मोटर है, 10.24 किलोवाट का उसका बैटरी है। तो बैटरी भी बड़ा है देखा जाए तो, लेकिन मोटर बड़ा हो जाने के कारण, स्पीड ज़्यादा हो जाने के कारण उस पर रेंज ज़्यादा नहीं निकल के आती है। तो उसे क्या करना पड़ता है, आप यदि दिन भर उसे चलाने का कोशिश करेंगे तो वो हाफ टाइम में ही या फिर आपने सुबह से लेकर के शाम तक में यदि डिस्टेंस तय कर लिया तो आपकी बैटरी डाउन हो जाती है। तब जाके समस्या क्रिएट होता है कि भैया इसको फिर से चार्ज करना है। तो मान के चलते हैं उसको चार्ज करने में यदि 5 यूनिट बिजली पर डे लग रहा है, एक बार 100% चार्ज करने में 5 यूनिट बिजली लग रहा है, और वही चीज़ दोपहर में डाउन हो गया और फिर उसको चार्ज करेंगे तो मिनिमम भी हम जो है उसको 100% नहीं तो 70% ही चार्ज करके मान के चलते हैं। तो इधर मिला जुला करके देखा जाए तो 4 यूनिट या 3 यूनिट बिजली फिर से लग गया। तो टोटल मिला जुला करके 8 यूनिट मान के चलते हैं पर डे का उसका खर्चा है। ये हो गई। उसके बाद उसका जो है पीछे का बूट नहीं है, मतलब पीछे सीट के नीचे जगह नहीं है, और छत इतना मजबूत नहीं है कि आप उसे मॉडिफाई करा सकें। क्योंकि भाइयों, और सब जितने भी थ्री व्हीलर है उसका मॉडिफिकेशन करके उसका पीछे का जगह वगैरह या ऊपर छत पर जो है पावर बन जाता है, थोड़ा शक्ति बन जाता है, जिस पर कुछ हल्का फुल्का सामान भी रखा जा सकता है। लेकिन महिंद्रा टेरियो में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद दोस्तों, इसका फ्रेम चेचिस है। चेचिस इसका जो है फ्रेम बना हुआ है, पाइप का फ्रेम है, चौकोन पाइप का, उसी पर जो है सब चीज़ फिट है और उसी पर यह गाड़ी लाइट वेट है और चलती है। इन केस आपने मेरे एक शॉट में देखा होगा, एक बजाज गाड़ी वाले आगे से ठोक दिए तो वो जो है पीछे से बेंड हो गया पूरा।
तो भैया उसका बिल्ड क्वालिटी उतना मजबूत नहीं है जितना आप सोच करके उसे खरीद लेते हैं। दूसरी बात, 2-3 साल जब पुराना हो जाए आपकी ये गाड़ी तो चेचिस पर वेल्डिंग का काम करवाना पड़ जाता है। चेचिस जो है टूटने की संभावनाएं हो जाती है। मेरे सामने की बात है, मैं एक बार बाइक से जा रहा था, उस गाड़ी पर जो है बीच में 5-6 बोरा सीमेंट, मतलब सीमेंट जो है इसे लाद रहा था, बीच से ही वो ऐसे हो गया था, दोनों तरफ से ऐसे हो गया था। तो इस तरह का सिस्टम हो जाता है उसके साथ। तो बजट यदि है और आप 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा क्वालिटी के बारे में भी चेक करिए, उसके बाद खरीदिए। क्योंकि आपका बिजली भी ज़्यादा लग रही है, स्पेस भी कम है और 2-3 साल बाद वो टूट भी सकती है। तो ऐसा काम क्यों करना है भाई। उसके बाद दोस्तों चलिए बजाज गोगो की बात कर लेते हैं। तो बजाज गोगो पर चेचिस है, मजबूत चेचिस है, पीछे जो है जगह है सामान रखने का। आप उसके छत को जो है मॉडिफाई करवा सकते हैं। क्वालिटी जो है मजबूत है, बिल्ड क्वालिटी है, पावरफुल गाड़ी है। क्योंकि बजाज वाले ने ही ठोका था टेरियो को, बजाज का कुछ नहीं हुआ, केवल कांच फेंका गया था। और कांच भी इतना मजबूत, भगवान क्या पता नहीं, कांच भी नहीं टूटा और टेरियो जो है टेढ़ा हो गया। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा जो है लाइट वेट गाड़ी है। मैं किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास बजट है तो गाड़ी लेने से पहले थोड़ा जांचिए, परखिए, शोरूम में घूमिए, 1-2 वीडियो देख लीजिए हम जैसे क्रिएटरों का, क्या पता अच्छा जानकारी दे दे। मेरे ख्याल से जो भी क्रिएटर भाई है 80% अच्छा जानकारी देते हैं। क्योंकि 80% देखिए 20% तो भैया वो गाड़ी वाला बनाने वाला भी नहीं जानता होगा। तो 80% के आधार पर आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कौन सा गाड़ी खरीदना चाहिए। बाकी कर लेते हैं बजाज के बिजली खर्चा की बात। तो भैया एक बार यदि इसको चार्ज करिएगा ना तो दिन भर चलती है। तो इसका खर्चा मान के चलते हैं 6 यूनिट यदि बिजली लेती है, मान के चलिए, ज़्यादा भी ले सकती है, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान के चलिए 6 यूनिट में ये दिन भर चल रही है तो पर डे टेरियो से तो 2 यूनिट कम चल रहा है ना भाई, फायदे की सौदा है कि नहीं। बाद बाकी सस्पेंशन की यदि बात करें तो इस पर शॉकर लगा हुआ है, गाड़ी पर जो है सस्पेंशन के लिए बहुत अच्छा, मतलब बजाज में बैठिएगा आप एक बार और एक बार आप टेरियो में बैठिएगा ना तो आप में दोनों में फ़र्क पता चलेगा। थोड़ा जर्किन वाला एरिया में चला जाए तो बजाज में फील नहीं होगा आपको, जैसे लगेगा कि शायद छोटा कार में बैठ गए हैं, ऐसा फील होता है। लेकिन टेरियो में यदि 1-2 आदमी बैठ गए और थोड़ा सा जर्किन में चल गए ना तो उड़ उड़ के उड़िएगा आप छत तक, खड़बड़ खड़बड़ चेचे चेचे कोको कोको ऐसे करने लगता है। लिप स्प्रिंग है, लाइट वेट गाड़ी है, शॉकर तो काम करता नहीं है उसमें, क्योंकि शॉकर बस ऐसे ही है। बहुत सारे भाइयों का तो शॉकर का 2 बोल्ट है वही टूट गया, उसको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लिप स्प्रिंग में चल रहा है गाड़ी। तो भैया गाड़ी यदि खरीदते हैं और कंपेयर यदि आप करना चाहते हैं तो इन सभी बातों का भी कंपेयर करिए। बहुत अच्छा मतलब कि सोचिए और गाड़ी खरीदने से पहले 1-2 जगह जाइए, घूमिए, अच्छा से जानकारी लीजिए। खास करके आप उनसे जाके जानकारी लीजिए जो गाड़ी को ठीक करता है, मिस्त्री भाइयों से मिलिए, उससे बेहतर आपको कोई नहीं बताएगा कि क्या आपको लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो। नमस्कार।